भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भी कोरोना की मार झेल रही है और दुनिया भी ये जानती है कि इसके पीछे की वजह क्या है, और जवाब है चीन। और इसी चीन को जवाब देने के लिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद किया था। आज आत्मनिर्भर भारत ने दुनिया को एक ऐसा संकेत दिया है कि सबके मुंह बंद हो गए हैं, खास तौर से चीन का, जो अपने घटिया और डुप्लीकेट माल को दुनिया में डंप करके मुनाफा कमाने में लगा हुआ था। अब उसको भी जबरदस्त झटका लगा है। भारत ने चीन को आर्थिक क्षेत्र से लेकर सभी मोर्चों पर एक के बाद एक कई झटके दिए हैं और ये सिलसिला अब भी थमा नहीं है और ऐसा लगता है कि ये अब थमने वाला भी नहीं है। पूरे देश में चीन विरोधी भावना बढ़ने के साथ ही जब तीनों प्लेयर्स यानी कि उपभोक्ता, व्यापारियों और सरकार के बीच सहयोग होता है तो इंपोर्ट में भारी गिरावट आना तय है और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होना तय है। अगर चीन की बात करें तो भारत हर साल चीन से लगभग 51 बिलियन डॉलर का सामान आयात करता है। ऐसे में अगर भारत आने वाले कुछ सालों में इस आयात का बड़ा हिस्सा रोक पाने में सक्षम हो पाता है तो चीन को 40 से 50 बिलियन डॉलर का तगड़ा झटका लगना तय है। कहाँ तो पहले भारत चीन के सामने ठहरता नहीं था और आज भारत ने चीन को ऐसी तगड़ी टक्कर दी है कि चीन सत्ते में आ चुका है कि भारत अब एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, और वो भी कोरोना काल में। और ये हम नहीं, ये क्रिसिल इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है। ये भारत के सालाना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित करती है और इस बार क्रिसिल इंडिया ने ऐतिहासिक आंकड़े जारी कर दिए हैं। आपको याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि जब अप्रैल में लॉकडाउन चल रहा था तब ये बोला गया था कि निर्यात में 60 से 70% की गिरावट आ सकती है। तब 25% ऑर्डर कैंसिल हो गए थे और 50% ऑर्डर पेंडिंग थे, और अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसने तो सबकी आंख खोल कर रख दी है। दरअसल इस बार चीन ने भारतीय सामानों को जमकर आयात किया है। इस साल जून में चीन में भारतीय उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड 78% बढ़ा है और आने वाले समय में इसके और बढ़ने की भी संभावना है। याद है हमने आपको 3 पेयर्स के कॉन्सेप्ट बताए थे, उपभोक्ताओं, व्यापारियों और सरकार। जब तक इनके बीच सहयोग बना रहेगा तब तक भारत ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। चीन में भारतीय उत्पादों के निर्यात का प्रमुख कारण लोहा, स्टील, अयस्क और जैविक पदार्थों की मांग में रहा है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत से अन्य एशियाई देशों में भी निर्यात में इजाफा हुआ है। भारत अपने कुल निर्यात का 16% एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में करता है। वहीं कोरोना के कारण अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी और यूके में भारत का निर्यात कम हुआ है, और जहां भारत का निर्यात बढ़ा है वहां मलेशिया में भारत का निर्यात 76% रहा, वियतनाम में 43%, सिंगापुर में 37%, साउथ कोरिया में 16% और जापान में 6% रहा है। अब भारत को मजबूती से इसी मार्ग में आगे बढ़ते हुए दुनिया को एक संकेत देने की जरूरत है। और वहीं मोदी सरकार चीन और चीनी कंपनियों को भारत की सप्लाई चेन से बाहर निकालने पर जोर दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और भारत के यूं सख्त हो जाने से चीन को आने वाले समय में सैकड़ों डॉलर का नुकसान होने वाला है।